राधे राधे गाइज। चैत मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन व व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है। 10 दिन तक किया जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन सामग्री लेकर पूजा करती हैं और मेहंदी कुमकुम की 10-10 बिंदियां दीवार पर बनाती है और रोली मोली चावल सुपारी धूप अगरबत्ती नैवेद्य से पूजा करती हैं और स्वास्तिक बनाती हैं, स्वास्तिक जी का पूजन करती हैं। अब मैं आपको दशा माता की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक सास बहू थी। वे बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी। तब सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ बहू, किसी के यहाँ से आग लेकर आओ। तब उसकी बहू इधर उधर घूमने लगी, पर वह आग कैसे लेकर आती, क्योंकि किसी ने सुबह सुबह उस दिन चूल्हा जलाया ही नहीं था। गांव में सभी लोग दशा माता की पूजा कर रहे थे। तब वह इधर उधर खूब घूमी, पर उसे किसी ने आग नहीं दी। तब घर आकर उसने अपनी सास को बताया कि माता की पूजा कर रहे हैं सब। तो सास ने कहा, पूजा करने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, लोग पूजा पाठ करते हैं। तब उस बहू को भी ऐसा लगा कि सारा गांव दशा माता की पूजा कर रहा है, मुझे भी यह पूजा करनी चाहिए। तब वह अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन से पूछा कि दशा माता की पूजा कैसे होती है, उनका डोरा कैसे लिया जाता है, मुझे भी पूजा करनी है और मुझे भी दशा माता का डोरा लेना है। तब पड़ोसन भी प्रसन्न हुई, उसने भी कहा कि हमें माता का पूजन करना चाहिए। तब वह 9 दिन तक पड़ोसन के घर जाकर पूजा पाठ करती और उसने भी दशा माता का डोरा लिया। तब 10वें दिन उसे पूजा पाठ की चिंता हुई। उसने सोचा कि 9 दिन तक तो मैंने पूजा कर ली, पर आज मैं पूजा कैसे करूंगी। सास अगर घर से बाहर चली जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो अब दशा माता ने उसकी सुन ली और उसकी सास ने कहा कि मैं खेतों पर जा रही हूँ, तुम दोपहर में मेरा भोजन लेकर आ जाना। तब उसने कहा, जी माँ जी, आप जाइए, मैं आपका भोजन लेकर आ जाऊंगी और मैं घर का सारा काम भी कर लूंगी। तब उसने पूजा पाठ प्रारंभ की और दशा माता की कहानी सुनी और मिट्टी के गोले को छिपाकर ले जा रही थी वो। तब उसने सोचा, मैं सांस आने से पहले ही इसको विसर्जित कर देती हूँ, परंतु इतने में ही सांस आ गई। और फिर सांस के आने के पश्चात उसने क्या किया, उस मिट्टी के गोले को जो छाछ भिगोने वाली हांडी होती है उसके अंदर छिपा दिया और उसने सोचा कि जब उचित समय आएगा तब मैं दही में से निकालकर नहलाकर इसको विसर्जित कर दूंगी। तब सास बड़े क्रोध में बोली, बहू, मैंने तुम्हें खेतों में आकर मेरा खाना लाने के लिए कहा था ना, तुम वहाँ क्यों नहीं आई। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मैंने सर धो लिया था, तब मुझे बाल सुखाने में लेट हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं आपको अब खाना परोस देती हूँ। तब सास चौके में बैठ गई। इतने में ही उसका पति भी आ गया। उसने कहा, माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तब वह रसोई में जाकर खाना परोसने लगी। तब खाना उसने माँ बेटे को परोस दिया। तब उसका बेटा बोला, मुझे तो दही भी चाहिए। तब माँ ने कहा, बहू, इसको दही ला कर दो। तब बहू ने कहा कि मैं रोटियां सेक रही हूँ, आप आकर ले लो दही। तब जैसे ही सास रसोई में आई और उसने छाछ की हांडी में एक सोने का गोला देखा, तब वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और उसने बहू को आवाज लगाकर बुलाया, कहा, आज तुमने कहाँ से चोरी की है
और ये सोने का गोला कहाँ से आया? तब बहू ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो दशा माता का डोरा लिया था और दशा माता की कथा सुनी थी। आज मुझे विसर्जन करना था, पर मैं आपके डर से मैंने मिट्टी के गोले को इसके अंदर छिपा दिया। ये तो दशा माता ही जाने ये सोने का गोला कहाँ से आया। तब सास बहुत अचंभित हुई और सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और कहा कि बहू, मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लिया करूँगी और मैं भी पूजा पाठ करूँगी। तभी से दोनों सास बहू भी भगवान की पूजा पाठ करने लगी और दशा माता का प्रतिवर्ष डोरा लेती और पूजा पाठ करती। हे दशा माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को हुकारा भरने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।